नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत करते हैं। आपका भाई, आपका बंधु डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली। आज हम आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। विषय रहेगा रोग निवारण का। रोग आजकल हर एक घर में अनेक प्रकार के रोग हैं। किसी को मानसिक परेशानी रहती है, किसी का पैर दुख रहा है, किसी के पेट में तकलीफ रहती है, किसी को बार बार उल्टियाँ आती हैं, किसी को नज़ला जुकाम। ये छोटी छोटी बीमारियां आम हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी बीमारियां हैं जो बार बार आपको परेशान करती हैं। खास करके जो हमारी माताएं बहनें हैं या युवा बच्चे हैं, उनके साथ ऐसी परेशानियां होती हैं कि डॉक्टर के भी समझ में नहीं आती। अब ऐसे ही समय में क्या करें? हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को आप देखते हैं तो सबसे पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि वही इस चैनल को देखे जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता हो, जिसको ऐसा भरोसा हो कि वास्तव में हनुमान जी हैं और निश्चय ही वो हर एक चीज का हल कर सकते हैं। हनुमान जी के होने पर जो भरोसा करेगा उसी के लिए ये सब उपाय काम करेंगे। आपको पता है कि दीपावली की रात्रि को महानिशा का नाम दिया गया है। होली, दीपावली और ग्रहण की रात्रि को महानिशा के नाम से जाना जाता है। इस समय पे तंत्र की सिद्धि भी होती है, मंत्र की सिद्धि भी होती है, और जितने भी आपके टोटके हैं सभी तैयार किए जाते हैं। लेकिन हम जो आपको उपाय बतलाते हैं वो केवल और केवल हर बार भक्ति पर आधारित रहता है। आज हम आपके लिए एक इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि घर में रोग बार बार हो रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी रोग घर से नहीं निकल रहा है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? आपको एक काम करना है। आप जब दीपावली की रात्रि को माँ लक्ष्मी की पूजा करें, पूजा करने के बाद आप भोजन करें आराम से और दिए आदि जलाएं। उसके बाद में जब सारे घर के व्यक्ति विश्राम करने लगे, तब घर के मुखिया को या घर का कोई भी बहन हो, बेटी हो, लड़का हो, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखने की जो बातें हैं वो हम आपको साथ साथ बतलाएंगे। आपको करना क्या है? आपको एक पंचमुखी दीपक जलाना है, जिसमें 5 जोत जले, ऐसा दीपक जलाना है। और यह दीपक तिल के तेल का होना चाहिए। और उसके अंदर आपको 2 लौंग जो चाय में डालते हैं वो लौंग डालनी है। उसके साथ ही आपको उसके अंदर कम से कम भी 5 काली मिर्च डालनी है और थोड़ी सी पीली सरसों। तीनों चीजें आपको उस जोत के अंदर डालनी है और आपको बैठ जाना है। बैठने के लिए ध्यान रहे सामने हनुमान जी का चित्र हो और जो आसन है वह लाल रंग का हो। आप बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव से कम 11-21 बार गणेश जी को प्रणाम करें। उसके बाद अपने ग्राम देवता को ध्यान में करें। फिर अपने इष्ट देव, कुल देव, सभी देवी देवताओं को याद करने के बाद आपको भगवान वीर हनुमान जी को याद करना है। और आपको कम से कम भी माला लेकर के, तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, या अगर आपके पास जो कमलगट्टे की माला है वह हो तो और भी अच्छा है। तो आपको वह माला लेकर के कम से कम 11 माला जप करना है। और उसके अंदर आपको चौपाई लेनी है। रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई है, जिसको हर एक व्यक्ति जानता है, सबकी जबान पर रहती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुन व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुन व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुन व्यापा। इस प्रकार से 11 माला का आपको जप करना है। जैसे ही आपकी माला पूरी होती है, आपको वह जो दीपक जलाया था पंचमुखी, उसको हाथ से बड़ा कर देना है। फूंक नहीं मारनी है, ध्यान रखना है। और जो लौंग आपने उसके अंदर डाली थी, पीली सरसों डाली थी, काली मिर्च डाली थी, वह, और जो उसके अंदर तेल बचा हुआ है, सारी चीजें निकाल लें और उनको आप किसी भी माध्यम से काली मिर्च, लौंग और पीली सरसों रगड़ करके उसी तेल में मिला दें। फिर आप उसको किसी कपड़े में से छान लें और कपड़े में से छान करके
आपके शरीर में जहां भी रोग है, रोजाना अगले दिन से ही आपको उस तेल की मालिश करनी है। अगर आपको 11-21 दिन में आराम मिलने लगता है तो आप दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क करें ताकि हम आपको आगे के लिए मार्गदर्शित करें। ये उपाय आजमाया हुआ है, उससे पता चलेगा कि आपके घर में किस तरह की पीड़ा है, क्योंकि यंत्र तंत्र मंत्र 3 प्रकार की पीड़ाएं घर के अंदर हो सकती हैं। उसके अनुसार हम आगे का उपाय बतलाएंगे। और इस वीडियो को आप दिवाली से पहले पहले शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप जय श्री राम लिख के हमारा उत्साह बढ़ाएं। हम आपको इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से एक एक उपाय बतलाते रहेंगे। धन्यवाद। ध्यान रहे, अगले दिन, दिवाली के अगले दिन आपको गौशाला में कुछ दान करना है, यह न भूलें। जय श्री राम।